नहीं देखते, जब हम ये नहीं देखते कि हाँ अच्छा ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन अगर इसे करना पड़े तो ये इस चीज से गुजरी ये औरत। हम बहुत आसानी से माँ को इनह्यूमन समझ लेते हैं। इंसान है यार, उनकी जरूरियात हैं, ख्वाहिशें हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी जैसे अगर फर्ज करें अगर एक लड़की जो है, वही वाली बात, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, मगर एक लड़की जब खुद औरत जो है वो माँ बनती है तो फिर उसको एहसास होता है कि जो कुर्बानियां आप वो देना शुरू किए अपनी औलाद के लिए उसकी माँ ने भी दिए, तो तब जाके थोड़ा सा एहसास होना शुरू होता है कि हाय यार हमने तो अपनी अम्मा को फॉर ग्रांटेड। हाँ, बट इट्स वेरी सैड ना कि आपको उस वक्त तक अपनी माँ के बारे में एहसास ना हो जब तक आप पे खुद न गुजरे। तो ऐसे तो फिर आप मतलब इस प्रोग्राम का जो मिशन है, जो एम है, वो ये है कि माओ का एहसास एग्जैक्टली इंसान के अंदर डाला जाए, व्यूअर्स के अंदर डाला जाए। और ये भी कि आप उनको खैर माँ का, क्योंकि एक बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रोल है ये एक माँ, जो कोई भी जिसे क्वेश्चन नहीं करता या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती। इसलिए हम माँ के रोल को ले रहे हैं एज ए सिंबल, मगर हम बात कर रहे हैं तमाम औरतों की, तमाम खवातीन की, क्योंकि जो औरतें माएँ नहीं भी हैं वो भी उन मामलात से, उन मसाइल से, उन कोशिशों से, उन नताइज से रिलेट कर सकते हैं। हम माँ से ज्यादा हम ममता की बात करें, और ममता आपका कहना है कि वो किसी भी इंसान में हो सकती है, चाहे वो मर्द क्यों ना हो। हम औरत की बात कर रहे हैं जो माँ के रोल में, जिसे आपने बहुत मोतबर समझा है। हमारी टीचर भी हमारी माँ होती है। बिल्कुल एक एंड पे हमारी टीचर भी होती है, बिल्कुल होती है। टीचर हमारी माँ, कभी हमारे घर में मेड्स जो पाल रही होती है वो भी हमारी माँ का रोल अदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि हमारी माएँ भी इंसान है, यू नो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तमाम औरतें जिनको आपने ये एक अलग अलग रोल्स दे दिए हैं, भाई मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बीवी हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ है और ये सब रिश्ते अपनी जगह बहुत मुतबर हैं, इनको निभाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत भी हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, मेरी अपनी जरूरियात हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। मुझे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्द अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम एक्सपेक्ट करता है, एक औरत भी अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम एक्सपेक्ट करती है। उसे मिलना चाहिए, तब हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। अच्छा, ब्रेक के बाद, सुपर नेचुरल चीज नहीं है वो। ब्रेक के बाद मुझे आपसे सवाल ये कर रहा है कि रेटिंग्स आजकल जो है उसका बहुत जोर है। जिस जमाने में पहले आपने एरियल माँ किया था उस वक्त रेटिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर आज हर प्रोग्राम को रेट कर रहे होते हैं कि उसकी जो मीटर रीडिंग्स हैं वो क्या कहती हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान थोड़ी देर के बाद। ज़ैनब को ये बात समझनी चाहिए कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। बाकायदा स्कूल में तो नहीं पढ़ती लेकिन मुझे ब्रेल आती है। इतना मत उतराओ, मुझे भी ब्रेल आती है। आपने सोचा मैं नाबीना हूँ और दीवार से कोई चीज नहीं उतार सकती, तो मुझे बहा के लायो या आया समझ के लायो? उस्मा बाजी अब कुछ भी हो मुझे आने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तेरी तरह मेरा दिल बेकरार है कि आप समझते क्यों नहीं है भाई कि हमारी भी ख्वाहिशात होती हैं, हम भी अपनी तरह जिंदगी गुजारने का शौक रखते हैं, हम भी आप जैसे ख्वाब देखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सानिया, अगर मैं गिनना शुरू करूं, जब से आपने काम करना शुरू किया है तब से हम गिन सकते हैं क्या कि कौन कौन से मशहूर सीरियल्स थे जिस जमाने में रेटिंग्स भी नहीं होती थी, है ना? अगर हम वहां से गिनना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी रेटिंग्स के मामले में कॉन्शियस होंगी।
बिल्कुल भी नहीं, नहीं? मुझे रेटिंग से बिल्कुल कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क और नहीं। मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पढ़ना चाहिए। और आप रेटिंग्स किस तरह से हासिल करते हैं, मुझे ये इस बात ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। और ये बात सिर्फ रेटिंग्स के मामले में नहीं, हर चीज के मामले में। आप शोहरत किस तरह से हासिल करते हैं, आप क्या प्राइस पे करते हैं वो शोहरत हासिल करने के लिए, आप पैसा किस तरह हासिल करते हैं, आपके उसूल क्या हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है, आप उसके लिए क्या प्राइस पे करने को तैयार हैं, आप कोई रिश्ते किस तरह हासिल करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आप उसके लिए क्या कीमत अदा करने को तैयार हैं। जिस तरह से अब हम रेटिंग्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उसका पूरा मैकेनिक्स है, मुझे लगता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टिव होता तो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है हमारा रेटिंग्स का पूरा सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने लोगों के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। हम जो वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं, या जो उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं, या जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, हम उन्हें एक्सप्लॉइट करके रेटिंग्स हासिल कर रहे हैं। हम उन्हें कंट्रीब्यूट, बेहतरी में कंट्रीब्यूट करके रेटिंग्स हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि वो तरीका या वो कॉम्प्रोमाइजेस जो हम कर रहे हैं ये रेटिंग हासिल करने के लिए, वो गलत है। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो एरियल माँ है, जब इस दफा ये सीजन ऑन एयर जाएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आपको लगता है रेटिंग्स आएंगी? मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे लगता है मैंने एक ईमानदारी से एक प्रोग्राम किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ऐसा कुछ भी टेलीविजन पे नहीं आता जिसमें हम आपको इमोशनली इंगेज करने की कोशिश नहीं करते। ऑफ कोर्स करते हैं कि ड्रामा भी हम आपके लिए जब बनाते हैं हम आपको इमोशनली इंगेज करते हैं। इस प्रोग्राम में भी हमने आपको इमोशनली इंगेज करने की हम आपको कोशिश करेंगे, ताकि हम आप तक एक कंस्ट्रक्टिव बात पहुंचा सकें अपने एंड से। आपको क्या लगता है, क्या व्यूअर्स ग्लैमर ज्यादा देखना चाहते हैं, इमोशनल शोज ज्यादा देखना चाहते हैं, ड्रामे ज्यादा देखना चाहते हैं? आपको लगता है लोग मेरे प्रोग्राम, मेरे प्लेस देखते होंगे? देखते हैं। पक्की बात है ये। मेरा तो कोई ग्लैमरस कैरेक्टर ही नहीं है। तो वही मैं आपसे पूछूं, मैं जितना आम दिनों में भी 2 बूंदे शायद कान में पहन लेती हूँ, वो भी नहीं पहनती, और लिपस्टिक भी हार्डली लगाती हैं कभी। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छी चीज देखना चाहते हैं, लोग एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, लोग एक अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। अगर आप उनको वही दिखाते रहेंगे, देखिए आप अभी भी बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो इंटरनेशनल चैनल्स पे आ रहा है जिसको आप अभी कम्पीट नहीं कर सकते। आप नहीं करते। आपकी रेटिंग उनसे आधी से क्या क्वार्टर से भी कम है अभी भी। आप अगर आप टीआरपी पे ही जा रहे हैं, अगर आप रेटिंग्स पे ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें वो सब कुछ करना शुरू कर देना चाहिए जो वो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, जो हमें ठीक नहीं लग रहा, या जो हमारे लिए ठीक नहीं है, या जो हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, या जो हमारे उसका। और मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है, उनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद देखी जा रही है। लेकिन क्या हम उनकी अच्छी चीज कॉपी कर रहे हैं? नहीं, हम उनकी बुरी चीजें कॉपी करते हैं, या मीडियोकर चीजें कॉपी करते हैं, और बुरे तरीके से कॉपी करते हैं। दूसरे हम अपने लोगों को वो दिखाते हैं। अब जैसे शादियों का सीजन है, आई नो आप लोगों को सबसे ज्यादा रेटिंग्स शादियों पे आती हैं, क्योंकि हमारी औरतों को शादियों के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैं कहती हूँ उनको इस बिजनेस से निकालो यार, उन्हें निकालो कि भाई शादियों के अलावा दुनिया में बहुत कुछ असराफ है आपकी शादियों में। तैयार होकर कहाँ जाती हैं? नहीं, तैयार होकर जो जेवर पड़े होते हैं लॉकर में, वो किसके लिए निकलते हैं? वो साड़ियाँ बनारसी उन्होंने खरीदी होती है, वो शादी के लिए निकलती है बस। मैं यही कह रही हूँ कि खुश होने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉटन के जोड़े में भी अगर अपने भाई की शादी पे नाचूंगी तो उतना ही मजा आएगा जितना कम खाब का जोड़ा पहन के नाचूंगी, जितना कम खाब का जोड़ा पहन के। कॉलर हमारे साथ है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहिए, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक मिसेस कामरान, आप कैसी हैं? जी फर्स्ट क्लास। आपका शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। थैंक यू। तो यकीन माने जबरदस्त लग रहा है आपके ऊपर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सानिया से क्या पूछेंगे? बात करना चाहूंगी हमारे पाकिस्तान के सरमाए से, कि हमारे पाकिस्तान का सरमाया है हमारी नजर में, हमें बहुत अच्छी लगती है अक्सर जब इनके ड्रामे देखते हैं तो इसमें से लगता है देख करके वाकई इनकी एक्टिंग देख कर की है कुछ कम होता है इनकी एक्टिंग में। दूसरा मुझे इनसे सवाल ये करना था आपसे कि इनकी जवानी का राज क्या है? आपकी जवानी का राज क्या है? जैसी थी ये, मैंने उनको जमाना हो गया ऐसी देखती हुई आ रही हूँ। भाई क्या वो कौन सा वो पत्थर होता है, क्या कहते हैं उस पत्थर? पारस नहीं एक पत्थर होता है जिससे जवान रहते हैं। नहीं अच्छा, मैं क्या बहुत फनी बात है क्योंकि मैं तो अब इतने बुढ़ापे के कैरेक्टर्स मेरे बचपन से किए।
कि कोई मुझे अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे क्या है राज बताइए भाई, क्या करती हैं आप? कहाँ से स्टिंग खिंचवाती हैं? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। प्लीज जो भी कराता है प्लीज ना कराया करें। इट इज ऑल वेरी डेंजरस बिजनेस, इट इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल कोई ना कराया करे। आई नो उससे टीआरपी बहुत बढ़ जाती है, बट प्लीज ना कराएं, प्लीज ना कराएं, इट्स वेरी डेंजरस। नहीं तो लेकिन आप बताएं कि आपकी जवानी का राज क्या? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्या आप खुश रहती हैं या? हाँ